मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होगे, मजे में होगे और चैप्टर अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो अब कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ 6.3 माइंड द मिस्टेक, मेंड द मिस्टेक। अब यहाँ पे क्या करना है ना, आप सबको टीचर बन जाना है, क्योंकि इधर ना कुछ हमारे पास आगे वो होंगे, कुछ सॉल्व कर रखी हैं चीजें, हम ही देखने उसमें क्या गलती है और कुछ अगर करेक्ट होंगे तो बोलना कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो वी हैव एक्सपैंडेड एंड सिंप्लीफाइड सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बिलो टू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहले चेक ईच ऑफ द सिंप्लीफिकेशन एंड सी इफ देयर इज अ मिस्टेक. Second, if there is a mistake, try to explain what could have gone wrong, and then write the correct expression. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। So here we go. एक एक करके देखते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं भैया क्या कुछ गलती करी है या सही करा है। So सबसे पहले है -3p एंड -5p प्लस 2q, ये है हमारे पास। अब इसमें क्या होना चाहिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये बाहर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। सो -3p और 5p, मतलब माइनस का माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और p और 2 बार p है तो p स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, एंड 3 इंटू 2 इज 6 एंड p इंटू q इज PQ, ये आना चाहिए। इनका आंसर तो गलत आ रहा है। क्या करा इन्होंने, यहाँ सिंपली किया -3p था और अंदर वाले बस ब्रैकेट से हटा के सिर्फ साइन चेंज कर दिया। क्यों भाई, ऐसे थोड़ी होगा, ये हमारा इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा। इन्होंने क्या किया, -3p था, -5 था, मतलब 5p था प्लस 2q था। इन्होंने ब्रैकेट ऐसे ही खोल दिया कि ये 3p हुआ और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। तो ये तो भैया कंप्लीटली रॉन्ग है, आपने सिर्फ अंदर के साइन चेंज करे हैं। सो दिस इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, सेकेंड है हमारे पास, रुको मैं साथ साथ ना इसको इरेज करती हुई चलती हूँ ताकि हम अच्छे से स्पेस को यूटिलाइज करें, और इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सो हमारे पास है 2x - 1 प्लस 3x प्लस 4। अब इसमें क्या होना चाहिए बच्चे, 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा एक से, देन 3 इन दोनों से होगा। सो 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x, 2 को 1 से करेंगे 2 माइनस का, उसके बाद 3 को x से किया 3x, 3 को 4 से किया ऑल्सो प्लस प्लस प्लस, 3 को 4 से किया 4 3 12, अगेन प्लस, सारी प्लस है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो एक 2x है एक 3x है, 3x और 2x प्लस करोगे 5x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गया 10 और ये आएगा प्लस का। सो आंसर आया है 5x प्लस 10, इनका आंसर आया है 5x प्लस 3, मतलब कुछ गड़बड़ है, चेक करते हैं। सो यहाँ पे 2 को x से किया, परफेक्ट, फिर 2 को माइनस, अरे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना था ना, इन्होंने क्या किया, इसको एज इट इज लिख दिया। सो दिस इज रॉन्ग। सेम यही चीज करिए, 3 को तो x से मल्टीप्लाई किया लेकिन 4 से नहीं किया, 4 डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे मिस्टेक्स पढ़ने का ना एक फायदा ये भी है कि ये गलतियां आप भी कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है ये गलतियां हमें नहीं करनी। ठीक है, चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वी हैव y प्लस 2 एंड अगेन y प्लस 2। अब इस 2 के साथ ब्रैकेट है, मतलब 2 हमारा y से मल्टीप्लाई होगा फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, करेक्ट। सो ये हो जाएगा y प्लस 2 इंटू y इज 2y एंड 2 इंटू 2 इज 4 प्लस प्लस एज इट इज। अभी दोनों y की टर्म्स है, सो 2y प्लस y 3y प्लस 4। अब फर्दर तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन अगर हम इधर देखें तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये ऐसे बनाया कि ये y प्लस 2 y प्लस 2। आप देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर तो ये पूरा ब्रैकेट में होता ऐसे कि y प्लस 2 और y प्लस 2, फिर आप कहते हैं कि ये y प्लस 2 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये y फिर प्लस लगते ही टर्म अलग हो गई, तो ये पूरी एक टर्म है। ये अगर ऐसे ब्रैकेट लगाते तो ये ऐसे होता कि भैया एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, लेकिन यहाँ पे y एक टर्म है फिर प्लस आया, फिर ये पूरी एक टर्म है जिसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, सो दिस इज द मिस्टेक और ये वाला हो गया हमारा गलत। ठीक है, चलो करेक्ट क्या है वो हमने यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी दी फोर्थ वन।
अब फोर्थ में क्या है हमारे पास 5m प्लस 6n और इस पूरे का स्क्वायर। सो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी आइडेंटिटी आ रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। सो वैल्यू देखो a क्या है 5m, सो ये 5m का स्क्वायर प्लस 2a अगेन 5m, b क्या है 6n और फिर साथ में प्लस 6n का स्क्वायर। चलो भाई करते हैं इसको, ये हमारा हो जाएगा 5m का स्क्वायर, 5 5 25 और m स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, देन प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 30, 30 इंटू 2 करो 3 2 6 एंड 0 60 आ गया ये हमारे पास। देन हमारे पास है m और n, सो साथ में आ गया mn प्लस यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर 36 साथ में n स्क्वायर, सो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखें तो इनका तो बड़ा छोटा सा आंसर है, उन्होंने क्या किया पूरे का स्क्वायर था, इन्होंने यहाँ पे 5m का स्क्वायर कर दिया और फिर 6n का स्क्वायर कर दिया। गलत है, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है इसमें। ये अगर ये ऐसे होता कि 6m का स्क्वायर प्लस 6n का स्क्वायर, अगर इस तरीके से होता तो हम ये करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि होल स्क्वायर आ गया तो हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, मिस्टेक भी साथ साथ समझ में आ रही है क्या हो रही है। चलो अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सो फिफ्थ पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। सो नाउ द फिफ्थ पार्ट सेज, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हमारे पास है -q प्लस 2 इस पूरे का स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर की, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम, a स्क्वायर, a क्या है -q, इसका स्क्वायर करो, देन प्लस 2a और b कितना है 2 प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखो -q का स्क्वायर करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सिर्फ q स्क्वायर बचेगा। देन वी हैव 2 2 4 एंड साथ में q और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, क्लियर, प्लस 2 2 4। सो ये हो गया हमारे पास, अब फर्दर तो कर नहीं सकते। अब इधर आंसर चेक करो, इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे इनका आंसर आ रहा है q का स्क्वायर माइनस 4q का। अरे भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तो फिफ्थ पार्ट बिल्कुल ठीक है। देखो भाई ठीक करो तो हम ठीक कह रहे हैं ना। चलो आगे देखो, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। अब सिक्स्थ पार्ट को भी थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं एंड देन सिक्स्थ पार्ट को लेट्स डू इट हियर। सो सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 3a और ब्रैकेट में हमारे पास है 2b इनटू में 3c। ध्यान से देखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। यूजली हम क्या सोचते हैं ब्रैकेट पे प्लस या माइनस होगा, लेकिन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें मल्टीप्लीकेशन में पता है जैसे हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर वाला भी इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेट्स सपोज हमने अंदर वाले अगर पहले मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया हमारे पास 3a एंड इनको मल्टीप्लाई करो 3 2 6, b इंटू सी इज bc। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 3 18, यहाँ पे a है इधर bc है तो ये हो जाएगा abc। सो आंसर इज 18 abc। और अगर इनका आंसर देखें सो यहाँ पे 54a 2bc, पता नहीं है 2b शायद मिस होगा, प्रिंटिंग होगा। बट देखो अब इन्होंने करा क्या, इन्होंने हाँ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में क्या गड़बड़ कर दी, 3a को पहले 2b से मल्टीप्लाई करा, फिर 3a को 3c से मल्टीप्लाई किया। भाई यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना, वो सारे तीनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। हाँ अगर ये दोनों प्लस हो रहे होते, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते, तब हम दोनों से करते, लेकिन यहाँ पे तो ये सब तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस इसका उन्होंने ग्रुप बना दिया। जैसे यहाँ पे ऐसे है 4 इंटू 6 इंटू 2, लेट्स सपोज ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूं तो ये थोड़ी कि 4 को पहले 6 से करोगे फिर 2 से करोगे, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी ऑर्डर में करो चाहे। ठीक है, चलो सो 6 ये वाला गलत है, हमारा आंसर क्या है 18 abc। अब 7 देखते हैं। सो 7th वी हैव 1/2, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/2, देन 10s माइनस 6 प्लस 3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या होगा, 1/2 बाहर है, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में माइनस है। सो ये हो गया 1/2 इंटू 10s माइनस 6/2। ठीक है, और साथ में प्लस 3, इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 3, इधर देखेंगे 2 से इसको कैंसिल करोगे आ गया 5।
सो क्योंकि 2 5 से 10 होता है ना, ये हो गया 5s एंड -3 + 3। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 3 गए 0 आ जाएगा। सो आंसर आ गया हमारा 5s। सो द आंसर इज, अरे वाह, इनका भी आंसर 5s आए, करेक्ट है, सारे स्टेप्स भी सेम ही है हमारे जैसे। चलो अब 8th देखते हैं। सो 8th पार्ट में हमारे पास है 5w² प्लस 6w। अरे सो यहाँ पे क्या है, एक w² है, एक w है, दोनों क्या लाइक टर्म्स है? नहीं, एक w² है और एक खाली w है। सो ये फर्दर इसको आप प्लस कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया, ये गलत है। हाँ, अगर ये ऐसा होता 5w² प्लस 6w², तब आप प्लस कर सकते थे, या अगर होता 5w प्लस 6w तो प्लस कर सकते थे, क्योंकि वो फिर लाइक टर्म्स होंगी। यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप ये कर सकते हो कि हम बाहर w कॉमन ले लें। सो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 5w प्लस 6, बट फिर भी उसका कुछ फायदा होगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें हम प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। चलो 8 देख लिया, अब 9th पे आ जाओ। 9th पार्ट पे क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं वी हैव 2a³ प्लस 3a³ प्लस 6a²b। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसको अगर, अच्छा आगे सॉरी एक और स्टेप भी है, प्लस फिर से 6ab²। अब बेटा यहाँ पे अगर हम देखिए फिर से वही बात हो रही है, कोई भी हमारे पास लाइक टर्म नहीं है, सिर्फ ये है, चलो 2a³ और 3a³ बचा, इसको प्लस कर लेते हैं, 3 और 2 5a³। अब इधर देखें तो ये है 6, a के पास स्क्वायर है, b खाली है, अगली टर्म में 6 तो है लेकिन a खाली b पे स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों को कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा 5a³ प्लस 6a² प्लस 6ab²। ये जो इन्होंने यहाँ पे इनको प्लस किया है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। एक के पास 2a है, एक b है, उसके पास एक a है और 2b है, तो दे आर नॉट लाइक टर्म्स। सो दिस इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट देखते हैं 10th। सो चलो अब 10 देखते हैं। 10th में हमारे पास क्या है, वी हैव x प्लस 2 और उसके बाद x प्लस 5। सो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों अलग अलग है। सो x पहले इस पूरे ब्रैकेट से होगा, फिर 2 इस पूरे ब्रैकेट से होगा। सो वी विल हैव x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से, उसके बाद प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से। x इंटू एक्स इज x², x इंटू 5 इज 5x प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x एंड 2 इंटू 5 इज 10। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा, x की 2 टर्म्स है हमारे पास, ये तो हो गया x² प्लस 5 6 7, सो ये हो गया 7x प्लस 10। सो दिस इज गोइंग टू बी आर आंसर्स, x² प्लस 7x प्लस 10। इधर चेक करें, अरे इन्होंने भी एकदम सही किया। देखो इन्होंने पहले x प्लस 2 को x से किया, फिर x प्लस 2 को 5 से किया, एक ही बात है, हमने इस ब्रैकेट को उससे किया, इन्होंने ये वाले ब्रैकेट को पहले x को पूरे से कर दिया, फिर 5 को पूरे से कर दिया, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो 10th करेक्ट है। 11th पार्ट पे आ जाते हैं। 11th में वी हैव a प्लस 2 एंड देन वी हैव b प्लस 4। अगेन 2 ब्रैकेट है, सेम चीज वही करेंगे। a पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, मतलब a को b प्लस 4 से करो मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 को b प्लस 4 से करो। सो a इंटू b इज ab प्लस a इंटू 4 इज 4a प्लस 2 इंटू b इज 2b एंड 2 इंटू 4 इज 8 और ये आ जाएगा प्लस। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया ab, ये a, ये b और ये 8। अब आप देख सकते हो भाई यहाँ पे तो हम ये सारी ही अनलाइक टर्म्स है, किसी को भी प्लस नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर यहीं तक आएगा। अगर हम इनका देखें, इन्होंने क्या किया है, ab प्लस 2, बहुत बढ़िया, इन्होंने क्या किया, a को b से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है भैया, ये आएगा आंसर। ठीक है, चलो लास्ट देखते हैं। 12th है हमारे पास, ab का स्क्वायर देन प्लस a² b और उसके बाद a² और b²। अब देखो एक सिंगल b 2 है, b का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ a 2 b 1, इधर a भी 2 b भी 2, लेकिन कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो प्लस तो नहीं कर सकते, कॉमन ले सकते हैं सब में ही
ए और बी तो है ही एक एक, सो इसमें से एक ए गया, खाली बी बचेगा, एक ए चला गया, दो बी में से एक बी बाहर चला गया, ए स्क्वायर में से एक ए बाहर गया और बी पूरा ही चला गया, तो सिर्फ एक ए ही बचा। अगले में ए स्क्वायर में से एक ए चला गया, बी स्क्वायर में से एक बी चला गया, तो ये आ गया ए बी, ठीक है। सो इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। सो देखते हैं, अरे इन्होंने भी यही किया, ए बी प्लस बी एंड प्लस ए बी, और ये करेक्ट है। आप ये मत कंफ्यूज होना कि हाँ ए प्लस बी है, हमारा बी प्लस ए है। जब प्लस होते हैं तो हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हाँ, अगर हमारा बी माइनस से आ रहा होता और इन्होंने ए माइनस बी लिखा होता तब गड़बड़ हो जाती कि हमारा ए नेगेटिव है, इनका बी नेगेटिव है, ठीक है। बट प्लस जब करते हैं, मल्टीप्लाई जब करते हैं, तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। ओके, चलो ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इसके आगे की जो भी हमारे टॉपिक्स बचे, जो भी पेजेस है, उसको लेके चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।